मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। महर्षि गुरुदेव के चरणों को हृदय में धारण करके क्षर से अक्षर यात्रा का मैं लेकर आई हूँ अगला भाग। आइए सुनते हैं। एक बार महान दार्शनिक सुकरात समुद्र किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा हाथ में छोटा सा प्याला लिए जोर जोर से रो रहा है। सुकरात ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या खो गया है तुम्हारा? बच्चा बोला, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं कब से समुद्र को अपनी प्याली में भरने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समुद्र मेरी प्याली में बन ही नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद रुककर कुछ सोचकर बच्चे ने प्याली समुद्र में फेंक दी और जोर से चिल्लाया, सागर, मेरी प्याली में तुम नहीं समा सकते तो क्या हुआ, मेरी प्याली तो तुम में समा सकती है। साथियों, घटना बहुत छोटी थी, लेकिन सुकरात के हृदय में बच्चे की छोटी सी बात ने अद्भुत भाव पैदा कर दिए। भाव समर्पण का, 100% समर्पण का। सुकरात जोर से चिल्लाया और बोला, हे परमात्मा, तू मुझ में नहीं समा सकता, पर मैं तो तुझ में समा सकता हूँ ना। बात बड़ी छोटी थी, लेकिन बड़ी मीठी। जब एक बूंद मिट जाने को तैयार हो जाती है, सागर में वह सागर ही हो जाती है। पर उसके लिए बूंद को अपनी सीमाएं तोड़ना पड़ती हैं। सीमाएं टूटते ही क्या बूंद और क्या सागर सब एकाकार हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी वासनाओं की, कामनाओं की, अपने अहंकार की दीवारों को तोड़कर निर्मल भाव से एक बच्चे की तरह परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि परमात्मा हमसे अलग था ही नहीं, हमने ही दीवारें उठा रखी थी। साथियों, परमात्मा तो कब से बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा था, पर इस बात का तो हमें अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने जितना परमात्मा को जाना है वह दूसरे से सुनकर जाना है। हमारा परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव आए भी तो आए कैसे? परमात्मा है परम शांताकार और हम एक पल भी शांत बैठ जाने को राजी नहीं होते। शांत को शांत होकर ही जाना जा सकता है, और यह शांत बैठना घट सकता है ध्यान के सतत अभ्यास के द्वारा। ध्यान के अभ्यास के द्वारा हमारी मन रूपी बूंद अपनी संकीर्णताओं को तोड़ती हुई आत्मा रूपी समुद्र में विलीन हो जाने के लिए चल पड़ती है, और तब हमें परमात्मा के स्वरूप का अनुभव आता है, जो कि हमारा स्वयं का अनुभव होता है, ना कि उधार का अनुभव। साथियों, आओ ध्यान के द्वारा हम अपने रेगिस्तान में तपते प्राणों को परमात्मा रूपी शीतल हवाओं के झोंकों से ठंडक प्रदान करें। आओ जन्मों जन्मों से प्यास से अवरुद्ध कंठ को परमात्मा रूपी शीतल जल से तृप्त करें। आओ ध्यान करें।